जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड-19 को लेकर, यानी कि आपका कोरोना को लेकर। इधर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं, उधर आपका हंता वायरस एक रेडी हो चुका है। मतलब वो खैर चलो कोई नहीं, अभी इतना उसको हम लोग वो नहीं करेंगे। बट कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है। तो गाइज, अगर आप लोगों को लॉकडाउन किया गया है तो सभी लोग प्लीज़ अपने घर में रहिए, लॉकडाउन होकर रहिए। और मोदी जी ने कहा है तो प्लीज़ उनकी बातों को मानिए, अच्छे से समझिए चीज़ को, ठीक है। तो हंता वायरस इधर आ रहा है, उधर आपका कोरोना हो गया है, उधर आपका तो 29 को आपका उल्का पिंड टाइप का कुछ वो भी आ रहा है। तो समझ रहे हो ना। पढ़ लो। वे तो इस समय कहते भी नहीं बनना कि पढ़ लो। खैर, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर पढ़ूं या फिर क्या करूं, इंतज़ार करूं किस चीज़ का, अपनी मौत का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसे कोई केसेस नहीं पाए जा रहे हैं। पॉजिटिव कोर्स केस जो है बहुत कम है। सो गाइज प्लीज़ बी केयरफुल। एंड कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों तक मैनेज कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आपका पेपर भी होगा, नई वैकेंसी भी आएंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस वायरस के आने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्रिएट हुई हैं, बट कोई नहीं, हम उन्हें मैनेज करेंगे। तो ये हिंदी का लाइव टेस्ट है। अभी तक आप लोगों ने जो हिंदी पढ़ी है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि आप इस हिंदी में जो लाइव टेस्ट करेंगे तो इसमें आप लोग कितने क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि आप पेपर दे रहे हो एग्जाम में, सेम उसी तरीके का, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हम क्लास को तुरंत स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपका पहला क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। 39 का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल। तो इसका आएगा क्रय विक्रय। अच्छा, बिल्कुल सही है बच्चों का, क्रय विक्रय। क्वेश्चन नंबर 39 का बी उत्तर एकदम सही है। क्या है? बी उत्तर क्या है? एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? ये मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है। संचारी भाव जो पढ़ा रहा हूँ ये मैंने कई बार बताया। स्नेह तिवारी, बिल्कुल सही बच्चा आपका। मोनू कुमार, युवराज सिंह। और जो परेशान है कि सर क्या पढ़ाई करूं या फिर इंतज़ार करूं कि क्या होगा आगे, तो परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा, बस इस समय मौका अच्छा है पढ़ने का, तो लगा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 का ए उत्तर सही होगा, व्यभिचारी भाव। 40 का सही उत्तर क्या होगा? ए उत्तर सही होगा, व्यभिचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए उत्तर सही आ जाएगा, व्यभिचारी भाव। अगला क्वेश्चन है, दु उपसर्ग का अर्थ क्या है? दु उपसर्ग का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41, दु। उसके बाद हलंत है आपके सामने, ठीक है, बताएंगे। हलंत नहीं, दु, खाली दु सरल होगा, दुष्ट होगा, कठिन या फिर युक्त सभी होंगे। दु खाली सिर्फ दु का अर्थ बताना है। इसने तो क्वेश्चन नंबर 40 का है। बहुत शानदार बच्चे। और कौन कौन है? गौतम कुशवाहा, बहुत शानदार। रोहित, बहुत शानदार। आयुष, मोनू, नेहा तिवारी, ए, बहुत बढ़िया बच्चे। जूही सिंह, बहुत बढ़िया। चलिए, आज इस लाइव टेस्ट में आपको बताना है एक्चुअली आप कितने आंसर कर सकते हो। और देखो, मेरा जो लैपटॉप है, देखो कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो एक साथ लगातार आती हैं। लैपटॉप की बैटरी जो है वो भी लगभग ख़त्म होने जा रही है, और मैं इसका चार्जर पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो खैर, अभी मैं इसका देखूंगा, कमेंट्स अगर ना देख पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट परेशान ना होना आप लोग, ठीक है। अभी अभी तो चल रहा है वो। 41 का बी आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, तो बिल्कुल सही उत्तर क्या आ जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्ट। बी बताने वाले बच्चों का उत्तर सही है। नेहा तिवारी आपका सही है। डॉक्टर साक्षी, शक्ति, आरती, संजू, स्नेहा तिवारी, सरिता यादव, बिल्कुल सही बच्चा। हीमा, हीरो, हीरालाल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कितने आपके सही आ रहे हैं ये भी आपको बाद में बताना है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा ए, शब्द के आरंभ में होता है, और प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है, ठीक है। तो उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द को बदल देता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को बदल देता है, ठीक है। स्नेहा, सोनू, रिम्पा, सूरत, बिल्कुल सही बच्चा। सूर्या। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अभी मैंने उपसर्ग की बात की थी, अब मैं प्रत्यय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं एक्सपर्ट हूँ आप लोगों के एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने इस क्लास को, यानी कि 2 बजे जीके, 3 बजे आपकी हिंदी, और आपकी करंट की तो टेंशन मत लो, करंट में बिल्कुल एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, जैसे कहते हैं करंट का एकदम बादशाह, मैं बहुत अच्छे तरीके से करंट आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाया भी था पहले, लेकिन अभी कोई एग्जाम नज़दीक नहीं, इसलिए मैंने
करंट को इस समय रोक रखा है, ठीक है। सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास चलती हुई सर की, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अक। क्या हो जाएगा? अक इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेखक, लेख अक, लेखक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो एक देखो इस तरीके से पर्यायवाची पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज करा जा सके। किस तरीके से? यहाँ पे पूछा जा रहा है किस समूह के सभी शब्द जो हैं वो पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची किसी एक शब्द के सभी शब्द समूह हैं, ठीक है। बताइए। स्नेहा बिल्कुल सही बच्चा आपका, ब्रिजमोहन, युवराज सिंह, चलिए रवि, बिल्कुल आयुष यादव, हितेश राज, मोनू कुमार, मनोज सिंह, घायल टाइगर, रिम्पा, अमर सिंह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए उत्तर से आएगा, दर्पण, आईना, कांच और मुकुर। क्या हो जाएगा 44 का? ए, ठीक है। दर्पण, आईना, कांच, मुकुर शीशा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? शीशा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। शीशा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, तत्सम शब्द का चयन करिए। बताओ तत्सम शब्द का चयन इसमें करोगे आप लोग, क्या है? दाई, धान्य, धड़, धुआं। क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा धान्य। क्या हो जाएगा? धान्य, बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा, धान्य। 45 का बी क्या हो जाएगा? बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा, धान्य उत्तर एकदम इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, महत्तम में प्रत्यय क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, महत्तम में प्रत्यय क्या है? बताओ महत्तम में प्रत्यय क्या है? कौन कौन सही उत्तर दे रहा है सभी लोग बताइए। गौतम, सूर्या, मनोज सिंह गोरखपुर, अभय, रिम्पा, राहुल कुमार, सूर्या, भास्कर सिंह, राकेश, मुनेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तम। ये लिखा हुआ है तम, क्या होगा? महत्तम में जो प्रत्यय है वो है तम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी क्या है बच्चा? शुद्ध है, तो चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रचयिता। ये सही है, बाकी आपके तीनों ये गलत हैं। देख लो एक बार आप लोग, सही लग रहा है कौन? तो रचयिता जो है इसका सही है, बाकी तीनों क्या बच्चा? गलत हैं, ठीक है। शिवकांत, असद, ठीक है, संजू चौधरी, गौतम, ठीक है, तारा यादव, बहुत बढ़िया शानदार, दीपक, कमलेश भट्ट, आयुष। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कई विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। बताइए कि यदि मैं जाता हूँ तभी वह जाएगा, यदि मैं जा रहा हूँ तभी वह जाएगा, यदि मैं जाऊँगा तो वह जाएगा, यदि मैं जाऊँ तो वह जाए। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? स्नेहा तिवारी, ए बिल्कुल सही बच्चा आपका, सोनी चौरसिया, मुनेंद्र, रजनी, भास्कर, अभय, गोविंद, शिवकांत तिवारी। चलिए सुमन, जूही, आरती, सुनीता, अशद, आदेश। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यदि मैं जाऊंगा तो वह जाएगा, यदि मैं जाऊंगा तो वह जाएगा। नेहा तिवारी बिल्कुल सही बच्चा आपका, रिम्पा यूपी से बिल्कुल सही है, कृष प्रजापति, जूही सिंह। चलिए बच्चा, यदि मैं जाऊंगा तो वह जाएगा, ये क्या है बच्चा? आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी आपके क्या है? गलत है। अगला है, अगर देखो इसको पढ़िए, क्वेश्चन 49, पहले पढ़ो फिर ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर आ रहे हो? 46 का ए, नेहा बिल्कुल सही, प्रियंका, मुनेंद्र, तारा यादव, कृषि, हीरो हीरालाल, शिवकांत तिवारी, भास्कर सिंह बिल्कुल सही यार बच्चा, और सभी लोग आंसर देते रहिए। आरती यादव, दुर्गेश कुमार, रवि, राजपाल सिंह। चलिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो है संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य उस वाक्य के समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों का संयुक्त होता है। देखो यहाँ पे दो वाक्य हैं। क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर आ रहे हो, कल मेरे घर आ रहे हो, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों का मिलन हो रहा है। निष्ठुर का विलोम क्या है? मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आप अपने इस लाइव टेस्ट को चेक कर सको, ठीक है। 38 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, 38 मतलब 76 नंबर,
76 में से एटलीस्ट आप लोग विवेक सर की और मेरी इस क्लास को लेकर कम से कम 70 नंबर का तो अटैम्प्ट कर पाओ। ये मेरा मतलब रहेगा पूरा टारगेट कि बच्चे कम से कम 70 नंबर का पेपर करके आएँ। चलो 6-7 नंबर तो इधर उधर हो जाएंगे, 6 नंबर इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, 70 नंबर का पूरा टारगेट होना चाहिए। और 70 जीके में, 70 जीके में, 70 हिंदी में, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट में आपके 70 नंबर अगर आप ले आते हो तो मामला सेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर आप 70 मतलब 75 ले आए या 72 ले आए तो इधर एक आध कम भी हो जाएंगे, बट यहाँ से आपको 150 का लगभग एवरेज करना है। 140-130 नंबर यहाँ से लेने हैं आपको, ठीक है। चलिए बॉबी मिथिस, मैंने आपको पहले बताया कि लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो सकती है। सो गाइज यहाँ पे कुछ सिस्टम अभी लाइट वाइट की दिक्कत चल रही है काफ़ी, तो अगर हो जाए तो मैनेज कर लेना उसको, बाद में हम लोग कमेंट्स आपकी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या आएगा? निष्ठुर का विलोम जो होगा वो होगा आपका करुण। निष्ठुर का जो विलोम होगा वो आपका करुण होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध पानी सोना चांदी में संज्ञा है। दूध पानी सोना चांदी में संज्ञा कौन है? बच्चों आप लोग जिन लोग देखो 140 बच्चा लाए हुए हैं, और कितनी शर्म की बात है ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं बच्चा, आप तो पढ़ रहे हो अच्छे से कोई बात नहीं, मेरे लिए कि सिर्फ 70 लाइक हैं। बताओ 70 लाइक है सोचने वाली बात मेरे लिए। और आप लोग अगर शेयर कर दो तो 200 प्लस क्लास पहुंच जाएगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सभी लोग शेयर करिएगा। स्नेहा, सूर्या, हीरो हीरालाल, गौतम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक। दूध पानी सोना चांदी ये सब क्या है बच्चा? ये द्रववाचक हैं। देख लो इसमें से द्रववाचक हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए उत्तर से हो जाएगा। ये कौन से हैं? ये आपके द्रववाचक हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शुद्ध है? यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक कोई शुद्ध है। तो चलिए बताइए। स्नेहा सी, ओम प्रकाश सी, शिवकांत सी। चलिए सी बताने वाले सभी बच्चों का उत्तर सही। प्रियंका, प्रशांत, जूही, नेहा, रोली, आरती, रिम्पा, आदर्श, शिवकांत, सुरेंद्र। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ये क्या हो जाएगा? तो 52 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है बी, नय प्लस इका यानी कि नायिका। नय प्लस इका यानी कि बच्चा नायिका। ये क्या है आपका? ये आपका शुद्ध है। ये क्या है बच्चा? ये आपका शुद्ध है, बाकी आपके क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। नायिका ये सही होगा बच्चा, ठीक है। लेकिन बच्चे कहेंगे सर ये भी देखो, ये सारे आपके एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको ये देखने हैं बच्चे, ये आपका संधि विच्छेद गलत है, ठीक है। क्षेत्र क्या आएगा? बी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बताओ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, देवा सिंह, स्नेहा तिवारी, बी बिल्कुल सही। जूही, आदर्श, राय, शैलेंद्र, संजू, आरती बघेल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कर्ण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। इसलिए इसमें समय नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि लाइव टेस्ट चल रहा है, लाइव टेस्ट में समय नहीं दिया जाता ज़्यादा, ठीक है। कर्ण तत्पुरुष है। इसमें से किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? तो कर्ण तत्पुरुष में से चिन्ह का लोप होता है। 50 का डी बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 53 बहुत बड़ी शानदार बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखो ये बताओ, ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने, बताएंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 54 में से आपके सामने मैं आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब आप इन्हीं तीनों ऑप्शनों में से मुझे बताएं कि सही उत्तर इसका क्या आएगा। जहाँ काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 54 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो निष्पत्ति होगी वो होगी अद्भुत रस की। क्यों? क्योंकि अलौकिक है, विचित्र है, वस्तुओं, व्यक्तियों, किसी व्यक्ति को जान रहे हो, किसी को नहीं जान रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों की, विचित्र अलौकिक जगहों की जहाँ पे निष्पत्ति होगी वहाँ पे कौन होगा बच्चा? अद्भुत रस की जो होगी वहाँ पे, ठीक है। भयानक कुछ बच्चे बता रहे हैं, बच्चा भयानक कैसे हो सकता है? भयानक नहीं होगा। डर रहे हो कि आप कोई व्यक्ति को देख रहे हो या किसी नई जगह को देख रहे हो? डर तो नहीं रहे हो ना? डर तो नहीं रहे हो, आप देख रहे हो, यानी कि अद्भुत लग रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। गूथना और कूथना, ये एक में है आपका गूथना और एक में आपका गूथना, ठीक है। तो दोनों में एक एक वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं हर बार, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर होगा। एक का मतलब है पिरोना और एक का मतलब है सानना, ठीक है। एक गूथना आपका मतलब आ जाता है पिरोना, एक ये आपका गूथना, एक सेकंड, ये वाला एक का मतलब क्या हो जाएगा?
पिरोना और एक का सानना। गूथना ये वाला हो जाएगा आपका सानना, और ये गूथना यानी कि ये पिरोना, ठीक है। ये वाला आपका सानना, सॉरी पिरोना और ये सानना, ठीक है, गूथना वाला। तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि इसमें कभी कभार गड़बड़ी आ जाती है, तो इसको रट नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बस नॉर्मली जो ज्ञान होगा आपका, नॉर्मली जो चीज़ें होंगी उन्हीं से आप आंसर का इसका सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सही युग्म चुनना था। अगला क्वेश्चन है कमसिन में उपसर्ग है, ठीक है। कमसिन वर्ड याद करो कि कमसिन किस गाने में किसके लिए उपयोग किया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे, कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। याद करो कि कमसिन किस गाने में इसका यूज आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का सूत्र क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कम, कमसिन में जो उपसर्ग है कम है, कम और सिन ये दोनों अलग अलग अर्थ वर्ड हैं, तो कम अलग हो जाएगा, सिन अलग हो जाएगा, कम सिन, ठीक है। उपसर्ग क्या आएगा, कम। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग प्लीज़ शेयर कर दो, मतलब कहना गलत है, शेयर तो नहीं करते हो, लेकिन आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्लास को, एंड सब्सक्राइब कर लो जो लोग पहली बार जुड़े हैं। आपको इसी तरीके से लाइव टेस्ट बहुत सारी बेहतर चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आपका एग्जामपुर का यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है, एग्जामपुर का एक पार्ट है, तो प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब वगैरह कर लो। यहाँ पे आपको कोई लाइव टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। जो वहाँ पे आप पढ़ाई करोगे वो यहाँ पे आप लाइव टेस्ट करोगे, तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ें अच्छे से पता भी चल पाएंगी। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड करिएगा। तो 57 का सही उत्तर आएगा बी, पूत और कपूत, ठीक है। तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। पूत और कपूत ये विकल्प अशुद्ध है। बाकी कपटा करपट सही है। कोयल कोकिल और कोख कुछ ये आपका ये तद्भव है, ये वर्ड क्या है, तद्भव है, और ये आपके क्या है, ये तत्सम है, ठीक है बच्चा। लेकिन पूत और कपूत ये क्या है, विलोम शब्द है। पूत एक होता है और कपूत, माता सुनी, आपने पूत कपूत सुने होंगे बट माता कुमाता नहीं सुने होंगे, यानी कि माता कभी कुमाता नहीं होती, तो माता का कुमाता हो जाएगा विलोम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 57 का बी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, बी उत्तर। पुत्र का जो होगा पुत्र होगा। चलिए इसका कुछ बच्चे पूछ रहे पुत्र होगा, इसमें भी इतना आसान था, पुत्र होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। कृत प्रत्यय के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है। निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना। चलिए मैं बता देता हूँ कि कृत प्रत्यय क्या होता है, इसे कैसे जानोगे। तो धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर, धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर, ठीक है, उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे जो यौगिक शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कृदंत कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे वंदना शब्द में अना, वंदना, वंदना में अना, देखो अनारन, अनाकृत प्रत्यय है, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर बी, यानी कि वंदना। वंदना में आपका क्या है, अना आ रहा है, अना क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक है, वंदना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कृत प्रत्यय, अना अलग आ रहा है, ठीक है बच्चा, ये कृत प्रत्यय। अगला है ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 59, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 59। तो ओ औ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ। क्या अच्छा कंठोष्ठ वर्णमाला का क्वेश्चन है। मैंने एक बार नहीं, वर्णमाला आपकी मैंने पूरी हिंदी पढ़ा दी, टॉपिक वाइज पढ़ा दी है, पूरी चीज़ों को क्लियर कराया है। एक बार नहीं 2 बार पूरी हिंदी कंप्लीट करा दी है। उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया, फिर लाइव टेस्ट भी करवाया, प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाया। तो वर्णमाला को मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, और आपकी भी क्लासेज चालू होगी नहीं, उसमें भी मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा। तो अभी जिनको नहीं पता था याद रखो कि ओ और आ ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि कंठोष्ठ वर्ड हैं, ठीक है। ओ और आ, सॉरी ओ और औ, छोटो ओ और बड़ो ओ, याद रखेंगे, इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है। बारिधि वारिद, सरिति सरित, साला साला, सागर या फिर गागर। कोई एक विकल्प क्या है, सही नहीं। बाकी इसमें 3 सही है बट एक सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के अकॉर्डिंग इसमें कौन सही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 60 के अकॉर्डिंग बारिधि वारिद ये सही है, सरत सरित ये भी सही है, साला साला ये भी सही है, बट सागर और गागर ये आपके विलोम शब्द टाइप में आते हैं। तो ये आपका क्या जाएगा, डी उत्तर। सागर और गागर ये आपका सही नहीं आता है। अगला उल्लंघन का विच्छेद क्या होगा। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 61। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संधि है तो आप बताओ। उल्लंघन में संधि विच्छेद पहले बताओ, फिर इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 61। प्लीज़ बच्चों, आप लोग इतने सारे बच्चे लाइव हो और आप लोग बताओ, लाइव हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि एक बार मैं क्लास को लाइक कर दूं एंड शेयर कर दूं। तो प्लीज़ गाइज लाइक तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है।
ये मेरे लिए बहुत सोचने की बात है कि बताओ बच्चे इतने पढ़ रहे हैं और लाइक बहुत कम है, तो सभी लोग लाइक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का सूत्र क्या आ जाएगा, सी, उत प्लस लंघन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का सूत्र क्या आ जाएगा, उत प्लस लंघन। यदि ता के आगे ल आए तो उसका ल, ठीक है, कैसा, ये वाला ला, ठीक है, आधिला और बड़ा ला हो जाता है। जैसे उत प्लस लंघन में क्या हो जाएगा, उल्लंघन। उल्लंघन में भी मैंने संधि पूछी थी कि इसमें संधि कौन है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने इसका सही बताया और कुछ बच्चों ने गलत। तो इसमें जो बच्चा आपकी व्यंजन संधि है, इसमें कौन सी बच्चा, इसमें आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। इसमें कौन सी है, आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। किस किस बच्चे को पता था ईमानदारी से बताना। मैं संधि भी पढ़ाऊंगा आपको, ईमानदारी से बताना किस किस को पता था। मैं संधि भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप संधि, अलंकार, समास, ये सब चीज़ों को बड़ी आसानी से पहचान पाओ जब आप पेपर देने जाओ। जैसे बता रहा है कि निर्भय में समास कौन सा है, आप कैसे पहचानोगे कि निर्भय में कौन सा समास है, इसका पहचानने की कोई ट्रिक, कोई परिभाषा। तो इसको भी पहचानने की कई सारी परिभाषाएं, कई सारी ट्रिक हैं कि आप समास को कैसे पहचान सकते हैं। मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए। अभी लाइव टेस्ट चल रहा है, लाइव टेस्ट में वो सब चीज़ें सही नहीं रहेंगी। जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। इसमें होगा आपका अवयवी भाव समास। इसमें कौन सा होगा आपका, अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। कुछ किसी को सोचना हो, किसी को कुछ डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या कह रहा है देखिए, ये कहता है कि देह धरे का गुण यही, देह कुछ देहा, बहुरी न देही पाये अबही देह सुदेह में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के टाइम को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके टाइम को खपत करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख देते हैं जो कि आपके टाइम को बड़ा खराब कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान मत हो आप लोग, ऐसे टाइम में बिल्कुल बचोगे। तो जैसे कि बताया कि जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हो परंतु उनके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखो, देह आया, फिर देह आया, तो फिर उसके बाद में फिर देहा आया, तो ये एक ही वर्ड बार बार आ रहा है परंतु इनके अर्थ का एक है, बिल्कुल अनेक हैं, अलग अलग हैं। तो वहाँ पे बच्चा कौन सा अलंकार होगा, मैंने आपको हिंट दे दी कि जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ अनेक हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, वहाँ पर आपका कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 63 के अकॉर्डिंग यमक अलंकार आएगा। वहाँ पर आपका कौन सा आएगा, वहाँ पर आपका यमक अलंकार आएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यमक अलंकार आएगा, ठीक है। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तंत्री नाद कवित्त सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े अब अंग में अलंकार है। देखो, ये भी आपका बहुत अजीब सा मतलब ये कहीं से भी कोई भी एक दोहा उठा लिया जाता है, कहीं से भी कोई एक छोटी सी चौपाई उठा ली जाती है, तो आपका ऐसे उसी में पूछ लिया जाता है कि कोई एक वर्ड भी उठा लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 64, तो 64 का जो सूत्र होगा इसमें होगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार। तो अलंकार आप कैसे पहचान सकते हो वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है एकांत का पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 65। एकांत का पर्यायवाची क्या है, क्वेश्चन 65 के अकॉर्डिंग जो एकांत का पर्यायवाची है वो है आपका समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एकांत शब्द का पर्यायवाची क्या आएगा इसमें, एकांत शब्द का पर्यायवाची आएगा विजन। क्या आएगा, विजन, ठीक है बच्चा। एकांत मैंने अभी पूछा था तो इसका सूत्र क्या आएगा, एकांत अर्थ का जो पर्यायवाची का विजन होगा, सुनसान होगा, शून्य होगा, सूना होगा, निर्जन होगा, आदि होगा। विजन यानी इसका अर्थ शून्य भी हो सकता है, शून्य मतलब अनंत। शून्य को आप कभी पहचान सकते हो, शून्य की मैं आप अगर आपसे कहूँ कि शून्य से आपको शून्य पर बोलना है, आपको जीरो पर बोलना है, तो जीरो पर आप कितनी देर बोल सकते हो, जीरो कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं होता है जीरो। अगर आप यहीं जीरो की तुलना पृथ्वी से कर दो, ब्रह्मांड से कर दो, किसी से कर दो, अगर आप पृथ्वी इसकी तुलना ब्रह्मांड से कर देते हो, मान लो कि जीरो की तुलना आप पृथ्वी से कर देते हो कि जीरो के जैसा एक पृथ्वी का आकार होता है, तो आप घंटों बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आईएएस में पूछे, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको शून्य पर बोलना है तो आप कंफ्यूज होगी, सर ये क्या बात हुई, शून्य पर मैं क्या बोलूं, कैसे बोल सकता हूं। शून्य पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल सकता हूं कि शून्य को आप किसी अंक के आगे लगाओगे तो उसका अंक बढ़ता चला जाएगा, पीछे लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। शून्य मतलब कुछ नहीं, शून्य मतलब बहुत कुछ, बस इतना ही बोल सकते हो। अगर बोला जाए कि आपको 1 घंटा शून्य पर कंटिन्यू बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है कि माइंड को डेवलप करने के लिए आपको कैसे बेहतर बनाना है। अगला है जैसे गला फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जैसे कि मैं चिल्ला रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट आप लोग करते नहीं हो, कोई बात नहीं। चलो आप इसका मुहावरे का अर्थ ही बता दो। गला फाड़ना मुहावरे का अर्थ होगा कि आपको जो है बहुत जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। गला फाड़ रहा है मतलब आप बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, जोर से चिल्लाना। अगला क्वेश्चन है गला फाड़ने, अच्छा वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कष्टों से घिर जाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। कष्टों से घिर जाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, कष्टों से घिर जाना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो यह है आपका अथाह सागर में डूबना।
क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर हो जाएगा अथाह सागर में डूबना। कष्टों से घिर जाना यानी कि अथाह सागर में डूबना, यानी कि आप सागर में डूब गए हो, चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी की जगह पे कष्ट। ठीक है, मुहावरे वगैरह तो आप बड़े आसानी से कर लेगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं, लोकोक्ति पूछी गई है। ये बड़े आसान होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इनको करने में, बड़ा मजा आता है। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 68। आप इन्हें कैसे याद रख सकते हो, कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हो जब इनके आप वाक्य प्रयोग करोगे। तो 68 का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा व्यक्ति के परिश्रम का लाभ उसे न मिलकर किसी और को मिलना। ठीक है, यानी कि अंधे पीस रहे हैं लगातार और खा कुत्ते रहे, क्योंकि वो अंधे हैं, उन्हें पता नहीं कौन क्या खा रहा है, कहाँ नहीं खा रहा है, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि फिसल पड़े तो हर हर गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? फिसल पड़े तो हर हर गंगा, अदरवाइज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब जरूरत पड़ती है तब इंसान व्यक्ति जो है भगवान का नाम लेता है। जैसे आप पेपर देने जाते हो, भगवान मेरे ना पास होने की अगर दिक्कत होती है कि आप पास भी नहीं हो पाओगे, इतने भी नंबर नहीं आ पाएंगे, तो भगवान कुछ भी करके 34+ आ जाए, भगवान इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा वगैरह 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 आप करते रहते हो। तो भगवान का जब आप नाम लेते हो, जब आप पे दुख आते हैं, तो एक छोटी सी कहावत है कबीर जी ने कही थी कि अगर आप भगवान का सिमरन जो है, भगवान का नाम सुख में भी लोगे तो दुख काहे को है। ठीक है, अब अगर आप दुख में नाम उनका लेते हो तो फिर भगवान क्या करे उसके लिए। तो कभी भी ना आप जब दुख पड़ती है तो कभी क्या कहते हैं कि जरूरत पर व्यक्ति का काम करना, तो ऐसा नहीं, आप लोग चीज़ों को उसी तरह से आपसे मेहनत किया करो। 69 का ए उत्तर से आएगा मजबूरी में काम करना। क्षेत्र क्या आएगा? ए। दी गई लोकोक्ति का अर्थ है फिसल पड़े तो हर घर करना, यानी कि मजबूरी में काम कर लेना। अब फिसल पड़े तो आप मजबूरी में गंगा का नाम ले रहे हो। अगला क्वेश्चन है कर का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो कर है इसका अर्थ नहीं होता है, बताओ कर का अर्थ क्या नहीं होगा? हाथ नहीं होगा, किरण नहीं होगा, या फिर टैक्स नहीं होगा। तो इसमें जो आपका हाथ भी कर का अर्थ है, किरण भी कर का अर्थ है, टैक्स भी कर का अर्थ है, लेकिन सूर्य जो है ये आपका कर का अर्थ नहीं है। सूर्य क्या बच्चा? ये आपका कर का अर्थ नहीं है। ठीक है, सूर्य क्या है? ये आपका जो है एक कर का अर्थ नहीं है बच्चों। ओके, सूर्य क्या है? ये कर का अर्थ नहीं है। किसी को इस बारे में कुछ डाउट, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेशक आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सूर्य क्वेश्चन नंबर 70 का ए उत्तर से आएगा। देखो 70 से 75 तक आपके 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं और एक पैराग्राफ दिया होता है। एक क्या दिया होता है? एक आपको पैराग्राफ दिया होता है। उस पैराग्राफ को आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। आप लोग उसको क्या करोगे? ध्यान से पढ़ना, भले उस पर आपको 6 मिनट खर्च होने दो, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर उस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया तो वहाँ से आपके 10 नंबर बनेंगे। 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर बनेंगे आपके वहाँ से। तो इस चीज़ को समझना। मैं पैराग्राफ इसलिए नहीं कराता हूँ कि कोई भी स्टोरी कहीं से भी कोई भी कहानी उठा लेते हैं। कोई भी कहानी होती है तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं होता है कि जब एग्जाम देने जाओगे तो कोई भी कहानी होगी। खैर कोई नहीं, उसको भी नेक्स्ट टाइम मैं कराया करूँगा ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आप लोगों को लाइव टेस्ट कैसा लगा? देखो 35 कितने आपके 38 क्वेश्चन होते हैं, तो 38 में से आपके जो है 33 क्वेश्चन हुए होंगे। ठीक है, कितने? 33 क्वेश्चन। तो 33 यानी कि 5 क्वेश्चन छोड़कर, तो 33 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए? क्या 30 सही किए हैं? क्या आपने 32 सही किए हैं? क्या आपने 31 सही किए? फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो? तो जितने भी आपने सही किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या बताओगे आप लोग? कमेंट करके जरूर बताओगे सर हमारे क्वेश्चन इतने सही आए हैं या इतने नहीं आए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर आपका ये लाइव टेस्ट कल भी करवा दूंगा। ठीक है, ये लाइव टेस्ट क्या कराऊंगा? कल भी आपका करवा दूंगा अगर आप लोग बताते हो। तो इसी तरीके से आपका ये वाला हो गया। सेम हम उसी तरीके से आपका क्या करेंगे? जीके का भी लाइव टेस्ट करेंगे। यूपी स्पेशल जीके का भी कल से लाइव टेस्ट करेंगे। जब तक कोरोना वगैरह की दिक्कत चली है, प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ाई की है उसको देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। क्लास कैसी लगी अपने थम्स अप यानी लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स माय प्रॉमिस कि आपको बेहतर और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। और जब आप पेपर देने जाओ तो आपको 38 में से कम आप 35+ क्वेश्चंस को ठीक कर पाओ हिंदी में और 33+ क्वेश्चन को ठीक कर पाओ जीके में। ये मेरी टारगेट रहेगी। करंट अफेयर में मैं एक्सपर्ट हूँ, करंट अफेयर बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा और जीके में आपकी अच्छी करा ही रहा हूँ। तो बस थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर लो। और रही बात जीके और मैथ की उसके लिए हिंदी और रीजनिंग की,
सॉरी रीजनिंग और मैथ की। तो मैथ आपको अभिनंदन सर हो गए, विकास पराशर सर हो गए, विकास सिंह सर हो गए, ठीक है, मोहित सर हो गए, सभी लोग मैथ पढ़ा रहे हैं। तो कहीं से भी पढ़ सकते हो आप लोग, जिसकी मैथ आपको बेटर लगे। रीजनिंग में पुलकित सर तो बादशाह ही आप जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही रहे हैं। पुलकित सर हो गए आपके, विनय तिवारी सर भी हैं इस समय। तो खैर पुलकित सर आपको इसमें यूपी पुलिस में पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप लोग देख लीजिए जिस पे बेटर लगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलेंगे, और जब आपका पेपर की डेट आ जाएगी या कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो यहाँ पे आपको वो भी प्रैक्टिस कराई ली जाएंगी, मैथ और रीजनिंग की भी, ठीक है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। इस बार वर्दी की जंग एग्जामपुर क्विज मास्टर के संग, वर्दी लेके रहेंगे। कोरोना कुछ नहीं है, बस हंस के टाल दो। कोरोना कुछ नहीं है, जो सरकार कहती है उसे मान लो, घर से बाहर मत निकलो। थैंक यू।